बेटो वीडियो ऑन कीजिए जी। सर स्क्रीन शेयर ही कर दो बेटो ना। वीडियो ऑन कीजिए। सर आवाज नहीं आ रहा। आएगा बाबू। सर मेरे को थोड़ा सा सब्जेक्ट समझ नहीं आया, मतलब। लिटरेचर सुन रहे थे, इसके पहले मैं जो लिटरेचर दे रहा था। हाँ सर, अब यहाँ मतलब मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया कि वो फ्रेज में कहाँ यूज किया जाता है। यस, आपने सही पूछा कि फ्रेज कहाँ यूज किया जाता है। इसका मतलब बाबू आपने फ्रेज का क्लास नहीं किया। सेंटेंस के बारे में जब हमने पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में जो मैं बता रहा, सॉरी, सेंटेंस के बारे में जो बता रहा हूँ, तो सेंटेंस के बारे में जब मैं बता रहा था टेंस, तो सेंटेंस के बाद मैंने फ्रेज के बारे में भी बताया था कि फ्रेज क्या होता है। सर स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। है जो ना? कंप्लीट तो सेंस नहीं लिखा। हाँ, अब आपको याद आएगा कि सेंटेंस के बाद मैंने फ्रेज की चर्चा की थी, जिसके टैप्स होते हैं, 8-9 टैप्स के फ्रेज होते हैं। तो हमने टैप्स पर नहीं गया था क्योंकि हम सेंटेंस के टैप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सेंटेंस का टैप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हमने पार्ट्स पर डिस्कस किया कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। उसी समय मैंने फ्रेज के बारे में बताया था कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो सब्जेक्ट है, हम यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं लिखे साइड प्लीज। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फिर समझाऊंगा कि फ्रेज को कैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कि फ्रेज कैसे हो सकता है। तो सब्जेक्ट या तो एक वर्ड का होगा या मोर देन वन वर्ड होगा, ये दोनों सही है। वह एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द का भी हो सकता है। सर और ये स्क्रीनशॉट फ्रेज, भेज यहाँ दीजिए। पर मैंने सर मैं यहाँ पर करके मैंने फ्रेज यहाँ पर फ्रेज मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में, जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि फ्रेज वहां क्यों लिखे, तो फ्रेज का डेफिनेशन मैंने बताया था कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है हैविंग इनकम्प्लीट सेंस, जिसके पास पूरा अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं लिखूंगा तब उसमें सेंस होगा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो वे इनकम्प्लीट सेंस के साथ वहां सब्जेक्ट का काम करेंगे। और वो सब्जेक्ट का काम क्या करते हैं? व्हाट डज। तो या तो वो कुछ करेंगे या तो वहां पर कोई काम करेंगे, डज का मतलब सर काम करना। हाँ, या तो वो कुछ होगा, इज का मतलब या तो वो सब्जेक्ट कुछ होगा या वो कुछ काम करेगा। तो हमने कहा था कि यदि वर्ब का बात करें, वर्ब से किसी क्रिया का होने या करने का बोध होता है, तो उस वर्ड और फ्रेज का या तो कुछ होने का बात होगा कि यदि वो कुछ है, और या वो कुछ काम करेगा वहां पर। तो वो जब भी कोई काम करेगा, इसलिए तो मैंने शुरू में ही लिखा कि वो क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। और डूअर का मतलब काम करने वाला। तो सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, हम इसे एग्जाम्पल से हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। है ना? उसके बाद हम प्रेडिकेट का चर्चा करेंगे। इसलिए वहां पर सब्जेक्ट की जगह पर फ्रेज भी आ सकते हैं इनकम्प्लीट सेंस के साथ। दूसरी तरफ दो तरह से हमने लिखा, द सब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज विच डज और इज। या तो कुछ वो करेगा और या वो कुछ होगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल, हैव यू रिटन, यस हैव यू सर। रिटन दिस। यस ये सर। नो सर। ये यस डेफिनेशन सर। था। मैं इसे इन यस सर। इन शॉर्ट में बता सकता हूँ कि ये एकदम शॉर्ट में कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सर ये वैसे लास्ट वर्ड, असाइनमेंट मिटाइए। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही डेफिनेशन काफी था बाबू। सर ये ज्यादातर फिर रिकॉर्डिंग आपके सब। पास जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी ना, उससे आप मेल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं डिस्कस करता हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में। हमने कहा कि या तो वो कोई काम करता है या कुछ होता है, या तो वो कोई काम करता है या कुछ होता है। और सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट समथिंग डज, ए सब्जेक्ट समथिंग डज, कुछ ना कुछ वो काम करता है। या ए सब्जेक्ट इज व्हाट इट इज, या तो वो कुछ होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ चलूंगा मैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कहता है कि हरी हरी इज You have to write this अ exam. गुड स्टूडेंट। हरी इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे थे? या तो कुछ होगा, कुछ है, या करता है, कुछ है या करता है। यहाँ समझेंगे।
कुछ है या करता है। तो यहाँ पर क्या, समथिंग इज या समथिंग डज, यहाँ पर कह सकते हैं समथिंग इज या समथिंग डज। देखें, हाँ यहाँ पे से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इज अ गुड स्टूडेंट, तो बताएंगे बाबू कि इज अ गुड स्टूडेंट कहा जा रहा है। व्हाट इज सेड अबाउट इन इज अ गुड स्टूडेंट, तो अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा विद्यार्थी किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, हरि के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है ना, तो हरि के बारे में कहा जा रहा है इज अ गुड स्टूडेंट। आगे हम देखते हैं, यू यू गो टू मार्केट। सही लिखना है। हाँ लिखना है, ऐसे नोट करना है डेली। अब किसके बारे में कहा जा रहा है, गो टू मार्केट डेली, गो टू मार्केट डेली, है ना, प्रतिदिन डेली बाजार जाता है। तो डेली बाजार जाता है तो काम करने वाला, यहाँ बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, गो कर रहा है, मार्केट कर रहा है, मार्केट बाजार जा रहा है नहीं ना। यहाँ काम करने का, यहाँ काम यानी डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन, यहाँ पर एक्शन जाना है और जाना है। और यहाँ पर हमने, यदि मैं पूछूंगा डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, यहाँ पर जो एक्शन गो है, गो को काम करने वाला कौन है, तो काम करने वाला कौन है बाबू, यू। यहाँ पर यू जो है वो काम कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, यू। तो ये काम कर रहा है, यानी यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। और ऊपर वाला में इज अ गुड स्टूडेंट के बारे में कह रहा था कि कोई कुछ है, तो यहाँ पर इज अ गुड स्टूडेंट, ये जो कहा जा रहा है कि अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा विद्यार्थी है वो किसके बारे में कहा जा रहा है, हरि के बारे में कहा जा रहा है, नहीं सब्जेक्ट। फिर थर्ड में मैं आता हूँ, फिर यहाँ कह रहा है ही एंड सी डोंट डोंट वांट टू शेयर देयर थिंग्स टू अदर्स। मैं एक से बड़ा सा सेंटेंस ले लिया। अब यहाँ पर जो इसका सेंस निकालेंगे, अब सेंस के बारे में पढ़ेंगे वर्ब से। डोंट वांट टू शेयर दियर थिंग्स टू अदर्स, यानी कि नहीं चाहता है, नहीं चाहता है बांटना। हाँ लिखना है, नहीं चाहता है बांटना अपने वस्तुओं को किसी और से, किसी और से अपने वस्तुओं को बांटना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर बांटने का काम जो है, नहीं बांटना चाहता है, तो कौन नहीं बांटना चाहता है, बांटने का काम कौन कर रहा है, तो बांटने का काम या नहीं बांटने का काम कौन कर रहा है, ही और सी। ये दोनों मिलकर के, ही एंड सी दोनों मिलकर के बांटना नहीं चाह रहा है, तो ही और सी यहाँ पर काम करने वाला है। तो यहाँ पर ही एंड सी दोनों क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि एक वर्ड का हो सकता है और एक से ज्यादा भी वर्ड का हो सकता है। अब एक बाबू ने पूछा था कि फ्रेज रहेगा सर, तो अब यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, तो मैंने पूछा था कि फ्रेज में क्या यूज होता है सब्जेक्ट। वो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आ सकता है कि फ्रेज में सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा। तो सर आपने अब वो सब क्या लिखा है? कहाँ पर, सर सभी यू के नीचे। यू के नीचे, यू के नीचे सब्जेक्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, सब्जेक्ट। ये हम शॉर्ट में लिखे थे सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार ऊपर भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। हमने सब्जेक्ट जैसे जिसको फुल यहाँ पर पूरा लिखा है मैंने, यहाँ पर सब्जेक्ट फोर में समझा रहा हूँ। अब हुआ है बियरिंग, वियरिंग द रेड कैप इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने लिखा है एक फ्रेज की तरह। अ बॉय, एक लड़का, अ बॉय बियरिंग द रेड कैप, अ बॉय बियरिंग द रेड कैप, एक लड़का जो रेड कैप पहना हुए है, लाल टोपी पहने हुए है। तो ये पूरा एक लड़का है जो लाल टोपी पहने हुए है, उसके बारे में कह रहे हैं। इज माई फ्रेंड, तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि इज माई फ्रेंड, तो इज माई मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है कौन, तो मेरा दोस्त कौन है, तो हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह लड़का जो लाल टोपी पहने हुए है वह हमारा दोस्त है। तो अब बॉय बियरिंग द रेड कैप, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने सब्जेक्ट के बारे में अभी पढ़ा।
तो आप ये सारे एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना व्हाट्सएप। वो सब चला जाएगा, वो आपके पास देख लेंगे, है ना। सर ये पूरे सब्जेक्ट है? हाँ, जहां जहां जो सब्जेक्ट है जो भी फर्स्ट में आ रहा है, और अलग अलग प्रकार का सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है। सर वो लास्ट वाला क्या एक्चुअली में फ्रेज है क्या या सेंटेंस, फुल सेंटेंस है? क्योंकि आपने बोला था कि फ्रेज एक्चुअल में इनकम्प्लीट होता है और ये अब वाई कंप्लीटली। बियरिंग द रेट, अब वह इनकम्प्लीट सेंस होता है, फ्रेज के पास इनकम्प्लीट सेंस होता है, और वो फ्रेज सब्जेक्ट के जगह भी आ सकता है। तो हम सब्जेक्ट के जगह पर उस फ्रेज को दिखा रहा हूँ, और ये इनकम्प्लीट सेंस है या नहीं है वो आपको बताना है। अब वाई बियरिंग द रेड कैप, एक लड़का जो लाल टोपी पहने हुए है, तो एक लड़का जो लाल टोपी पहने हुए है उसके बारे में तो और कुछ बच गया। तो एक लड़का जो लाल टोपी पहने हुए, या हम कह सकते हैं कि द मैन हु इज स्टैंडिंग, द मैन स्टैंडिंग ऑन द गेट, एट द गेट, द मैन स्टैंडिंग एट द गेट, आदमी जो गेट पर खड़ा है, आदमी जो गेट पर खड़ा है, तो आधा ही तो है, आदमी जो गेट पर खड़ा है, क्या उसके आगे भी तो कुछ होगा, सेंटेंस तो पूरा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये फ्रेज कहलाया, ये फ्रेज पूरा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इज माई फ्रेंड, जब हम कह रहे हैं कि इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त कौन है? तो बच्चा क्या करता है ना वहां पर, वो सिर्फ बताता है सर ए बॉय हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, उस लड़के के साथ साथ आ रहा है कि वह लड़का जो बियरिंग द रेड कैप को पहने हुए, वह हमारा दोस्त है। तो ये पूरा पार्ट जो हो रहा है ये सब्जेक्ट हो जा रहा है, और हमारा इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट में चला जा रहा है। तो इसके बाद मैं समझाऊंगा कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक। सर रुक लक्ष्मी जाइए, लास्ट लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल रुक बताओ। जाइए सर, सब्जेक्ट मत मिटाइएगा। सर रुक जाइए सर, सर वो वाला नहीं हुआ मेरा। हाँ संजना वीडियो ऑन कीजिए बाबू, रोशनी बाबू ऑन कीजिए, अभिनव बाबू ऑन कीजिए, श्वेता, अंशिका बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शैतान बंद तो कर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जब हम आए तो संजना बाबू सब्जेक्ट को ऑन हमने कीजिए, गुनगुन ऑन कुछ करो सीखा, बाबू। प्रेडिकेट में अब हम तनु, जाएंगे तो प्रेडिकेट में समझेंगे, और उसके बाद दोनों को दोनों मर्ज करके हम यहाँ पर जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो यहाँ प्रेडिकेट के बारे में मैं जान रहा हूँ, तो प्रेडिकेट का मैंने क्या, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था, जो सब्जेक्ट हमारा था वो डूअर ऑफ एक्शन था, या तो वो स्टेट ऑफ बीइंग था। तो डूअर ऑफ एक्शन यानी कि वो करने वाला था, कोई भी एक्शन को, कोई कार्य को करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, उस सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट चाहे वो कोई एनिमल हो, वर्ड हो, है ना, सब्जेक्ट में क्या आ सकता है। देखो हम आपको पहले यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, सब्जेक्ट में कौन आ सकता है, किसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। या तो किसी पर्सन के बारे में हम कहेंगे, वो सब्जेक्ट की जगह पर होगा, या किसी हम जानवर के बारे में कुछ कहेंगे कि द काउ हैज 4 legs, है ना, तो यानी काउ के बारे में कहा जा रहा है। या किसी वर्ड के बारे में कहेंगे, है वो ना, तो किसी एक वस्तु, कि किसी हाँ, किसी वस्तु के बारे में कहेंगे, तो ये सारा हमारा क्या है, पर्सन के बारे में कुछ कह रहे हैं, एनिमल के बारे में कुछ कह रहे हैं, वर्ड के बारे में कुछ कह रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो वे सारे सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे, और वे सेंटेंस के पहले आते हैं, है ना, सेंटेंस के पहले आते हैं। तो प्रेडिकेट को जब हम जानेंगे, तो यहाँ पर अब जो आ रहा है प्रेडिकेट, व्हाट या सर ये लिखना है। समथिंग, हाँ, व्हाट या समथिंग इज स्पोकन, एक सेकंड, व्हाट या समथिंग, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ लिख। व्हाट इज सनविका बाबू ऑन कीजिए वीडियो, सनविका प्लीज शो योर वीडियो said बाबू। about, what is said about the सर subject मैं कुछ खा रही हूँ। is called a predicate। ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज सेड का मतलब, कहने का मतलब है कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा था, मैं खाना जो खा। कुछ भी जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा था, वो हमारा प्रेडिकेट सब्जेक्ट था। सर साइड प्लीज। तो यहाँ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट। तो जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे वो प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट को एक आइडेंटिफाइंग रूल भी है, मैं आपको बताता हूँ
कि अ प्रेडिकेट always start from a verb। जब भी प्रेडिकेट स्टार्ट होगा बाबू सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, जब भी किसी सेंटेंस में यदि हमें प्रेडिकेट को ढूंढना है तो प्रेडिकेट जो होगा वो ऑलवेज वर्ब से ही स्टार्ट होगा, और वर्ब से हम प्रेडिकेट को अलग कर देंगे, और वर्ब के पहले जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ फिर से देखेंगे कि कैसे प्रेडिकेट वर्ब से होता है अलग, और जो कुछ भी व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो हमारा प्रेडिकेट होगा। यस सर हमें अभी लिखना है या समझना है? लिखना है बाबू। एक्सक्यूज मी सर, आपकी अच्छे से वॉइस नहीं आ रही, बहुत स्लो। लिखना है बाबू, आवाज नहीं जा रही क्या? सर आ रही आ रही है। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है, सही हो जाएगा। नहीं सर, ब्लर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं सर, ब्लर नहीं दिख रहा। सर इसमें हम लोग को वन वन लाइन स्पेस छोड़ना है। हाँ स्पेस छोड़ना है, दिख रहा है ना, स्पेस छोड़ना है, मैं उससे समझाऊंगा फिर। मैन स्टैंडिंग एट द गेट, सर एक लाइन या दो लाइन छोड़ू स्पेस में। एक जब लाइन लिख छोड़ना रहे है उसमें ही हाँ एक लाइन ही छोड़ना है, उसमें हो जाएगा। ठीक। ऊपर डेफिनेशन आप लोग उतार चुके होंगे, डेफिनेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको याद रखना है कि प्रेडिकेट हमेशा जो स्टार्ट होता है ना, चाहिए मत यहाँ पर सर। प्रेडिकेट, यहाँ स्टार्ट एस लगाएंगे जरूर, यहाँ ध्यान देंगे। और प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए वर्ब, ठीक है, वर्ब से सर स्टार्ट रुक होता है, जाइए। ठीक है। सर साइड रखिए ना थोड़ा सा। सर वो आपने क्या लिखा है, अ वर्ब और सर वर्ब उसके इन ए बाद? सेंटेंस, वर्ब इन अ सेंटेंस। अच्छा सर। सर वो सेकंड नंबर पे क्या लिखे हैं आप? द सर आपने वो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? सेकंड नंबर, दे वांट टू कट दिस ट्री, सर प्लीज साइड हो जाइए। यहाँ पर मैन है, ठीक है। सर प्लीज अपना हाथ हटाइए ना। स्टैंडिंग। ये फाइव एग्जांपल्स आपने को उतार लिया। गेट इज नो नो सर। सर इज अ नो सर। नो सर। यस सर। डू फास्ट। सर यस सर, फोर्थ नंबर पे बहुत। सर 5 एग्जांपल मिटा दीजिए। 5 नंबर ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो यहाँ 4 नंबर में सन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यहाँ दे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यहाँ वी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यहाँ भी दे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है आदमी के बारे में, उस आदमी के बारे में जो गेट पर खड़ा है, उस आदमी के बारे में जो गेट पर खड़ा है। तो यहाँ हम सभी देख पाए कि कौन कौन
जो सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा था, 6 नंबर में भी हम एक लिख सकते हैं, जैसे यहाँ द काउ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जो हमने बताया, इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताए थे, यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो तो सब्जेक्ट रहेगा ही आवाज क्यों नहीं यहाँ। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट है प्लस साइड और प्लीज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। यानी सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बिना सब्जेक्ट का या बिना प्रेडिकेट का सेंटेंस नहीं होता है। दोनों 2 अंग है, दोनों 2 पार्ट है ना। जिस प्रकार यहाँ ध्यान देंगे तो अभी जो तो वो 3 डेफिनेशन नंबर है, में क्या लिखे हैं? तो 3 3 नंबर नंबर में में क्या लिखे हैं? the man standing at the gate, the man standing at the gate is a postman। तो सेकंड नंबर में क्या लिखे हैं? सर अभी द तक आप काउज गिव अस मिल्क। अभी तक आप सेकंड नंबर में ही हैं, बहुत लेट से आप उतार रहे हो। आपको तो यहाँ आ जाना चाहिए, अभी तक ये खत्म होना चाहिए। द सर काउ द गिव्स, काउज द काउ, गिव। बाबू द काउ गिव्स होगा, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग होता है। ठीक है, द काउ सिंगुलर है, ये प्लूरल प्लूरल रहेगा तब यहाँ हम V1 लगाएंगे। ये सही है बाबू। सर एक काउ थोड़ी देर। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर 4 काऊ है, यहाँ पर 4 काउज है। यहाँ तो मैं एक ही काऊ के बारे में बोल रहा हूँ ना, तो एक ही काऊ काऊ के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ गिव्स का प्रयोग हुआ, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग। इसे मैं इस प्रकार यदि लिख दूंगा कि काउज, मैं लिख दिया काउज, तो आप आराम से लगा दो यहाँ गिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउज गिव और मिल्क हो गया सही। अब मैं तो यहाँ सिंगल लिख रहा हूँ, तो सिंगल के लिए तो मैं V5 का प्रयोग करूंगा। अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन पर। आप लोग कितने लोगों को बना, कितने लोगों को बना। अब यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट सर एन भी एंड आएगा, आइडेंटिफाई। द प्रेडिकेट। आप लोगों ने बना लिया, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसमें अंडरलाइन करना है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द following sentences। You all have done? सर आइडेंटिफाई आएगा। सॉरी, यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर पहचानना है, तो यहाँ WEB है। अब हम चलेंगे डेफिनेशन की ओर से। डेफिनेशन क्या कर रहा था हमारा सब्जेक्ट के बारे में, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या कोई भी पर्सन, कोई भी वर्ड। वहां पर वर्ड में कौन कौन आ सकता था, पर्सन था, एनिमल था, वर्ड था, है ना, और कोई भी वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो सारे सेंटेंसेस पर हम ध्यान देंगे कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो ये पहला है सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड में क्या हमको ध्यान देना है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट 2 तरह से हम पहचान सकते हैं। तो प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें एक नोट लिखाया गया है कि प्रेडिकेट जो होता है वो हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है। सेंटेंस में जब वर्ब आएगा तो सेंटेंस में वर्ब से ही प्रेडिकेट अलग हो जाता है। तो प्रेडिकेट अलग हो जाता है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक है कि हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो यहाँ आप ध्यान क्या देना है कि द सन, यहाँ पर राइजेज इन द ईस्ट किसके बारे में कहा जा रहा है, तो राइजेज इन द ईस्ट जो कहा जा रहा है वो सन के बारे में कहा जा रहा है। सन के बारे में कहा जा रहा है, तो सन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें हम अंडरलाइन करेंगे और नीचे में लिखेंगे सब्जेक्ट। और यहाँ देखिए वर्ब, तो सन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और राइजेज इन द ईस्ट हम यदि इसको अलग करना चाहते हैं, बाद में जब बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा तो वहां पर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। यहाँ राइजेज जो है ये वर्ब है, ये हमारा राइजेज क्या है, वर्ब है।
तो ठीक है, यहाँ वर्ब से, और चूंकि बताया गया कि प्रेडिकेट वर्ब से, प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड होता है ना, प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड होता है, तो वर्ब को साथ में, तो राइजेस हमारा वर्ब हो गया, इन द ईस्ट पूरा, ये पूरा हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ दे वाला में आते हैं, तो कहता है डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली। डिसाइडेड का मतलब हुआ है ना, तय किया, निश्चय किया, तो यहाँ पर ये वर्ब है, और ये वर्ब हमारा डिसाइडेड है, तो डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर जाने का निश्चय किया, तो जाने का निश्चय किया, वर्ब से लेकर के ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि प्रेडिकेट वर्ब से है ना शुरू हो जाता है, ये पूरा प्रेडिकेट। तो कौन, किसने, डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसने निश्चय किया कि हम दिल्ली जाएंगे, तो उन लोगों ने, कहा, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखो सब्जेक्ट लिखेंगे। उसी प्रकार कह रहा है गिव्स अस मिल्क, गिव्स अस मिल्क, यहाँ गिव्स हमारा क्या है, वर्ब है, तो प्रेडिकेट का क्या नियम है कि वर्ब से ही प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, तो ये वर्ब है, तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है वो सारा अंडरलाइन हमारा प्रेडिकेट है, सेपरेट हमने कर दिया। तो गिव्स अस मिल्क किसके बारे में कहा जा रहा है कि दूध देती है, तो हमें काऊ के बारे में कहा जा रहा है कि दूध देती है। दूध किसके बारे में कहा जा रहा है कि दूध देती है, तो काऊ के बारे में कहा जा रहा है दूध देती है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर वी, उसी प्रकार सभी है आप लोग बनाए होंगे, आर गोइंग टू अ स्कूल, आर गोइंग टू अ स्कूल, यहाँ पर आर हमारा वर्ब है, सबसे पहले सेंटेंस में जो वर्ब स्टार्ट हुआ वो आर से स्टार्ट हुआ, आर हमारा वर्ब है, और आर के साथ साथ ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू हो जाता है। यहाँ पर वांट हमारा वर्ब है, यहाँ पर वांट हमारा वर्ब है, और वर्ब से लेकर के ये पूरा हमारा पीछे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वे सारे वर्ड्स प्रेडिकेट में आते हैं। और हमारे वांट टू कट दिस ट्री, पेड़ को काटना कौन चाहता है, हमने सब्जेक्ट के बारे में लिखाया था कि डूअर ऑफ द एक्शन होता है, कि उस एक्शन को करने वाला को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर वांट टू कट दिस ट्री, पेड़ को काटना चाहता है, कौन काटना चाहता है, तो काटने वाला कौन है, यहाँ पर काटने का काम कौन करेगा, तो वे लोग करेंगे, तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कौन जाना चाहता है, आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर लास्ट वाला ध्यान देंगे, द मैन, बहुत सारे बच्चे सिर्फ मैन पर ही मार करके छोड़ देंगे कि यहाँ सब्जेक्ट मैन है, मैन के बारे में और कुछ भी कहा जा रही है, देखिए पूरा खत्म नहीं हुआ। कॉमा के बारे में क्यों समझा रहे थे, सबसे पहले हम कॉमा के बारे में समझाए थे, कॉमा देने का मतलब है कि मेरा वाक्य, मेरा जो भी टॉपिक है, जो वर्ड है वो पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये पूरा। द मैन, यानी मैन के बारे में अभी बाकी रह गया था, मैन स्टैंडिंग एट द गेट, अब ये मैन के बारे में कहा जा रहा है कि वह आदमी जो गेट पर खड़ा है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और वर्ब से, चूंकि प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हमारा इस सेंटेंस में वर्ब हमारा यहाँ इज है, इज वर्ब है, और इज से स्टार्ट हुआ, इज अ पोस्टमैन, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा इज के बाद इज ए पोस्टमैन प्रेडिकेट हो जाएगा। आप लोग पूरा उतार लिए, आप लोगों ने मिला लिया, सोल्यूशन Yes, मिला sir. लिया आप लोगों ने। Yes, sir. Sir, बहुत I have अच्छे, a doubt. या डॉट है, आप प्लीज आस्क मी। सर इसमें द सन पूरा सब्जेक्ट क्यों होगा, सिर्फ सन होगा ना सब्जेक्ट, तो द सन, ये सन सिर्फ सब्जेक्ट होगा, ये बोल रहे हैं ना कि एस यू एन सन सब्जेक्ट होगा। क्या आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नॉन है सन, और प्रॉपर नॉन जब सन है तो विदाउट द सन आएगा ही नहीं, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु इस हाँ, तो यहाँ सन के पहले द लगेगा, ये तो ग्रामेटिकली ये ट्रू है, ग्रामेट अकॉर्डिंग टू ग्रामर यदि हम चलेंगे तो सन के पहले तो द आएगा ही, ये तो हमें ग्रामर ही सिखाता है कि सन अपने पहले द लगाएगा, कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करता है, सन हमेशा द का प्रयोग करता है, चाहे वो कोई डायरेक्शन भी हो, कोई डायरेक्शन हो, या कोई भी कॉस्मेटिक थिंग्स, या कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कोई भी हो, आकाश के ब्रह्मांड में जितने सारे वस्तुएं हैं सब में द का प्रयोग होता है। बोलिए सर लेकिन इस तो वर्ब है ही नहीं, तो आप उसको वर्ब क्यों बोले? किसमें वर्ब नहीं है बाबू, जिसमें हम वर्ब नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जान रहा हूँ कि सेंटेंस को डायरेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मैं छाट रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्ब को, क्योंकि आपको याद होगा, आप लोग बहुत पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं हो रहा आप लोग का। हमने कहा था कि सेंटेंस जो वाक्य है वो वाक्य का निर्माण, क्या हमने बताया था कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है,
क्या हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और सर मैं ऑब्जेक्ट ये नहीं पूछ रही। आपने जो पूछा मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब जो हम समझा रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या समझाए। यहाँ पर समझाया गया कि जब सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब से हमारा प्रेडिकेट होता है। देखिए सभी जगह वर्ब होगा, सब जगह वर्ब होगा, सब जगह वर्ब होगा। तो यहाँ जो भी वर्ब से हमारा प्रेडिकेट होता था, वर्ब और अदर वर्ड, वर्ब और अदर वर्ड दोनों मिलकर प्रेडिकेट होते हैं। और ये शुरू वाला जो सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट रहता ही है। अब आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो पूछ सकते हैं। सर मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं बोल रही थी आपने कहा ना कि सन वर्ब कैसे है? इज इज यस सर, इज वो वो वर्ब हेल्पिंग कैसे है? वर्ब है। इज वर्ब कैसे है, सर इसमें तो मतलब कोई इज काम नहीं हो रहा है। कैसे ओ इस वर्ब नहीं है। यस 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 यस, यू हैव डॉट, आई नो। मैंने कहा कि जो हो सकता है जो सब्जेक्ट हो, या तो वो कुछ है या तो वो कुछ है, दैट सर इज फिर समथिंग, दैट इज समथिंग, या वो कुछ करता है, डज, समथिंग डज, या वो कुछ करता है। ध्यान, इसलिए हम साइड में जो समझाते हैं उसको साइड में ही आप लोग रखते हैं। यानी कि वो जो साइड में समझाने के लिए होता है उसको आप साइड में ही रखते हैं, ये तो पता चल रहा है। मैंने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट या तो वो कुछ होगा, या तो वो कुछ है, या कुछ करता है, या तो वो कुछ है या कुछ करता है। तो यहाँ पर देखिए तो इज का मतलब क्या होता है, वो कुछ है। हमने पहला ही सेंटेंस लिखा था कि हरी इज अ स्टूडेंट, हरी इज अ स्टूडेंट। तो इज अ स्टूडेंट, वहां पर विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कौन है, विद्यार्थी है, कुछ ना कुछ है। विद्यार्थी है, किसान है, पोस्टमैन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है। समथिंग इज बीइंग, कुछ है। तो कुछ है तो वहां पर वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या है। सर तो इज आया। बोलिए। सर द सन में पूरा सब्जेक्ट होगा। सर सिर्फ सन नहीं लिख सकते सब्जेक्ट। सन आप नहीं लिख सकते हैं। सन के बारे में हमने क्या कहा कि ग्रामेटिकली यदि हम यहाँ पर बात करें, आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, क्या आपने ग्रामर पढ़ा, तो हम पूछेंगे क्या गंगा, यदि यदि हम गंगा लिखे रिवर का नाम, तो सिर्फ क्या गंगा लिखाएगा या द गंगा लिखाएगा। यदि हम रामायण का बात करें तो रामायणा, तो यहाँ पर द रामायणा लिखाएगा या रामायणा लिखाएगा, वो साथ में ही आएगा। क्योंकि रूल कहता है कि सन, सन अपने साथ द लेकर के आएगा, अकेले सन नहीं आएगा, हमेशा द के साथ ही आएगा। जो भी आर्टिकल, अब यदि हम बात करें, देखिए मैं मिटा रहा हूँ, सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। किसी को पूछना है तो और पूछ सकते हैं। एनीबॉडी कैन राइज द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर में एक पॉइंट हम आपको पहले ही बता देना चाहते थे, यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब एक बच्चा बार बार कह रहा है सर कि द सन क्यों यूज हुआ, द मून क्यों यूज हुआ, है ना, द काउ क्यों यूज हुआ, द रामायणा, यहाँ रामायण के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे जो चीज हम लिखे हैं, अब यहाँ पर नहीं लिखना नहीं है, यहाँ ताजमहल मैं लिखता हूँ। अब आप लोग बच्चे लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या आप जानते हो आर्टिकल के बारे में। हमने कुछ ना कुछ तो पहले भी बताया था। तो आर्टिकल का यूज कहाँ, द, तो जिस बच्चे का क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ताजमहल, तो ताजमहल के पहले तो दा लगता ही है, सन के पहले भी दा लगता है, मून के पहले भी दा लगता है, काऊ के पहले भी दा लगता है जब वो सिंगुलर होता है, रामायणा के पहले यानी रामायण के पहले भी दा लगता है। अब यदि सब्जेक्ट की जगह पर हम लिखेंगे माई फादर, माई ब्रदर। अब यहाँ लिखते क्या है कि माई फादर इज अ डॉक्टर, मान लिया जाए यहाँ लिखे माई फादर इज अ डॉक्टर। इज अ डॉक्टर को तो हम प्रेडिकेट मानते हैं, इज अ डॉक्टर को प्रेडिकेट मानते हैं। और इज अ डॉक्टर तो पूछेगा डॉक्टर कौन है, कुछ तो है। ये भी क्वेश्चन था कि इज हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर डॉक्टर है, क्या है वो, समथिंग इज, क्या है वो, तो डॉक्टर है। तो कौन है डॉक्टर, तो डॉक्टर माई फादर है। तो माई फादर यहाँ पर सब्जेक्ट का पर काम कर रहे हैं। तो अब बोलेंगे बाबू ये सर फादर ही सब्जेक्ट में क्यों नहीं लिख सकते हैं, माई क्यों नहीं लिख सकते हैं। यहाँ फादर है तो किसके पिताजी होंगे, माई आएगा कि नहीं आएगा साथ में। माई ब्रदर, तो मेरा भाई पढ़ता है,
मेरा भाई पढ़ता है ना, क्लास 4 में, 5 में। तो माय Subject- ब्रदर रीड्स इन क्लास, माय ब्रदर रीड्स इन क्लास 5, क्लास 4। तो रीड्स इन क्लास 4 और 5, कौन 4 में या 5 में पढ़ता है? तो माय ब्रदर पढ़ता है। तो माय ब्रदर ये सब्जेक्ट यदि बनता है, तो वो जो पढ़ता है, भाई पढ़ता है, तो क्या हम सिर्फ सब्जेक्ट में ब्रदर को बोलेंगे, माई हटा देंगे? नहीं, माई के साथ फादर आ रहा है और माई के साथ ब्रदर आ रहा है। उसी प्रकार ताजमहल के लिए दा का प्रयोग होता है, काऊ के लिए दा का प्रयोग होता है, रामायण के लिए दा का प्रयोग होता है, और ये प्रयोग साथ में होता है, इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट की जगह पर हैं। Sir, can we find in imperative sentence subject or predicate? एब्सोल्युटली, आई कैन। अगेन जो टॉपिक है उसी पर मैं जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक का जो क्वेश्चन था बाबू, आप लोग को सब्जेक्ट दिख रहा था अभी तक के सेंटेंस में, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का नहीं होता है। विदाउट सब्जेक्ट नो एनी सेंटेंसेस क्रिएटेड। Sir, don't go there. What is the Subject and बिल्कुल predicate बिल्कुल, both. प्लीज कम, प्लीज। Sir, Silent, please. I will express the imperative sentences. What is the subject in the imperative sentences? Let's discuss about the imperative sentence. Number 3, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने यहाँ पर बात किया और बताया। उसके अलावा भी मैं बताऊंगा। अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में और भी कुछ है जो बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक अब यहाँ पर बदल देते हैं। अब मैं आता हूँ कि सब्जेक्ट्स इन, ये टॉपिक ही है कि आप लोग लिखेंगे। सर हमें लिखना है। यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट सब्जेक्ट्स in imperative sentences, in commands या imperative sentences। सर ऊपर लाइन देना है। सर ये आपने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है क्या? नहीं बाबू, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ही है, चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट्स इन कमांड एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब सवाल ये आता है कि अभी तक सर आप बता रहे थे कि किसी भी सेंटेंस को हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होता है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम क्या कह रहे थे वहां पर बाबू, प्रेडिकेट। और ये सब्जेक्ट तो है ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब बात किया जाए कि सर कमांड या इंपरेटिव सेंटेंस का बात करें, और इंपरेटिव और कमांड सेंटेंस जो होते हैं ऑर्डर वाले आदेश सूचक वाक्य से कहा जाता है, जिससे आदेश, सिर्फ आदेश ही नहीं बल्कि कमांड इंपरेटिव सेंटेंस से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, उससे हमें एडवाइस भी दिया जाता है, उसमें हमें मना भी किया जाता है, प्रोहिबिशन, और उससे हमें ऑर्डर भी दिया जाता है। तो ऑर्डर दिया गया, आदेश, रिक्वेस्ट किए हमने, एडवाइस सलाह भी दिया गया, प्रोहिबिशन भी दिया गया। ये सारा चीज हमें इंपरेटिव सेंटेंस से, तो मोड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस से पता चलता है किसमें क्या कहा जा रहा है। तो ऑर्डर दे रहा है, का रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है और प्रोहिबिशन, तो वो उसका मोड को, उसके सेंस को आप पहचानना होगा कि सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, उससे क्या सेंस निकल रहा है, कि उससे वो ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है या प्रोविजन मना करता है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल में चलेंगे। तो जब यहाँ पर कह रहा है कि, और इसमें कहता क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। अब कह रहा है कि जो सब्जेक्ट हमें दिख रहा था, तो उस सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वहां पर वो सब्जेक्ट है, तो आराम से उसे अंडरलाइन करके या सर्किल करके सब्जेक्ट बता रहे थे। इंपरेटिव सेंटेंसेस में तो हमें जब ऑर्डर दिया जाता है, गो देयर, सर इसमें कम हमें हेयर, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। कम हेयर, ऐसे कम हेयर। और क्या कहता है, अब देखो प्रोहिबिशन में मना करता है, डोंट प्ले विद फायर। आलोक बाबू वीडियो ऑन कीजिए, गौरव बाबू ऑन करो, सोलोनी बाबू ऑन कीजिए, सब शैतान सब है। आशुतोष बाबू ऑन कीजिए, सनविका। स्टैंड अप, जो वर्ड हम यूज करते हैं। अब एक रिक्वेस्ट के लिए भी लेते हैं, प्लीज काम डाउन, कृपया शांत हो जाओ, प्लीज काम डाउन। एडवाइस भी दे सर सकते एक हैं। लाइन छोड़ना है या हाँ, फायर? एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है। सर, एक मेडिसिन, यस बोलिए। सर डोंट प्ले विथ फायर है या वायर? प्ले विद फायर ही, अच्छा, प्ले विद वायर भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है।
यानी तार के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, जो वायर होता है। हम फायर मानेंगे टेक मेडिसिन इन टाइम। चलिए, अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा, और ये सभी सेंटेंस में हमें क्या है, कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। सर आप तो बता रहे थे वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। तो गो हमारा वर्ब है, कम हमारा वर्ब है, डोंट भी वर्ब है, स्टैंड भी वर्ब है, और ये प्लीज और काइंडली तो इसमें आता है इंपरेटिव सेंटेंस में। काम हमारा वर्ब है, टेक भी वर्ब है, ये सारा हमारा यहाँ वर्ब दिया हुआ। जी बाबू लिखना है, ये सब वर्ब दिया हुआ है। हम लोग ने समझ लिया कि यहाँ पर सब वर्ब है। तो वर्ब है, इसके बाद अदर वर्ड है। तो ये वर्ब और अदर वर्ड मिलकर के क्या बनते हैं, प्रेडिकेट। यानी सभी में क्या है, सब में वर्ब है और अदर वर्ड है, वर्ब में अदर वर्ड है, वर्ब है, यहाँ प्ले वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो जो पहला वर्ब है उसी से स्टार्ट कर देते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ डू हमारा वर्ब है, यहाँ वर्ब यहीं से स्टार्ट हो गया, तो ये पूरा हमारा है ना प्रेडिकेट है। तो सब में प्रेडिकेट है बाबू, सब में प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। तो कहता है इस कंडीशन में ये पूरा प्रेडिकेट है। कहता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि इसमें दिया हुआ है कि आपका है ना जो सब्जेक्ट इसमें दिया ही हुआ नहीं है, ये इनविजिबल है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो सब, लेकिन सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट का तो वो सेंटेंस होगा नहीं। तो कहता है ना कि अब यदि हम बोल रहे हैं, अब यहाँ पर जब ध्यान देंगे सेंस को पकड़ते हैं, स्टैंड अप। तो जब मैं बोलूंगा स्टैंड अप, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और मैं बोलूंगा स्टैंड अप, तो स्टैंड अप बोला गया, नहीं कि ऑर्डर दिया गया। तो स्टैंड अप बोलने से आप लोगों को खड़ा हो जाना है, स्टैंड अप यानी आप लोगों को खड़ा हो जाना है। तो ये क्या हो गया, तो स्टैंड अप जब मैंने बोला तो किसको बोला, तो सामने वाले जो हमें को सुन रहे हैं। और सुनने वाले कौन होते हैं, सेकंड पर्सन। सुनने वाले लिसनर्स कौन होते हैं, सेकंड पर्सन। तो जो सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, साइड और जो सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन है। तो सुनने वाले सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। तो जितने सारे वर्ड्स हैं वे सभी सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड सब जो सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। और सभी में यहाँ पर जो यू है वो हिडन है। वो क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, हिडन, छिपा हुआ है। इसे हिडन सब्जेक्ट कहा जाता है। इसे हमें हम हिडन सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, इंपरेटिव में जो सेकंड पर्सन है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इंपरेटिव में जो क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप बेधक बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि सर यहाँ पर यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें सब्जेक्ट का पता ऑटोमेटिक खुद इटसेल्फ खुद पता चल जाता है। तो जब हमें स्वयं पता चल जाता है कि वहां पर सब्जेक्ट है, तो वो अंडरस्टूड हो गया, वो अंडरस्टूड हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड बोल सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट हमारा हिडन है, बहुत सारा चीज बोला जा सकता है। सब्जेक्ट यदि हिडन हो, सब्जेक्ट यदि अंडरस्टूड हो, तो वहां पर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। खासकर इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर ऐसा होता है, सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है। इस तरह का सब्जेक्ट को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वैसे सब्जेक्ट जो इनविजिबल होता है, हिडन होता है, वैसे सब्जेक्ट को हम डमी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। उसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? हैव यू रिटन दिस? No, sir. Yes, sir, done. Yes, sir, done. ओके, Done. Sir. टू फास्ट। Yes, sir, I have done it. Done, sir. Sir, I have not done. I'm writing. Done, sir. Not done, sir. Sir, what are you drinking? ओके बाबू, The last wala question. Sir, what are you drinking? What are you drinking, sir? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर बाबू। Sir, not. आई हैव ड्रंक बिकॉज आई फील थर्स्ट। Sir, fast and thirsty also. थ्रस्ट, Sir, done. फील थ्रस्ट।
बोलता मैं आई एम थ्रस्टी या आई वॉज थ्रस्टी, आई एम थ्रस्टी या आई वॉज थ्रस्टी, तब वहां मैं प्यासा था या मैं प्यासा हूँ। मुझे प्यास लगी थी, आई ठीक है, वो दोनों अलग चीज है, वो दोनों अलग। आई फील जब लग जाता है ना, तो वहां से मुझे प्यास लगी रही है या लगी हुई है। Sir, I was thirsty means. Sir, थ्रस्टी वहाँ ठीक है बाबू। चलिए टॉपिक पर आते हैं। take medicine on time होगा या in time? टेक मेडिसिन इन टाइम बाबू, ऑन टाइम इन टाइम दोनों का प्रयोग होता सर। है। टेक मेडिसिन इन टाइम बाबू, टेक मेडिसिन इन Sir, टाइम। video is blurring. सर on medicine होगा। Sir, the video is blurring. सब लोगों ने उतार लिया? Yes sir. Sir, last. Sir, I have completed. ये आपका इम्परेटिव में चला गया। और भी इसके बाद भी सब्जेक्ट में हम लोग आते हैं कि और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिससे हमें पहचानने की जरूरत होगी। तो आगे और भी इस तरह के सब्जेक्ट को पहचानना है तो हमें देखना होगा। संजना बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अभिनव ऑन करो बाबू, और सनविका ऑन कीजिए। सब शैतान है। सर मेरा वीडियो ऑन है। आईफोन कौन है जी? Sir, Saranya. शरण्या बाबू ऑन कीजिए, शरण्या। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस लिखना है, और उसमें से उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि हाँ उसमें आपको सेपरेट करना है। हाँ ये होमवर्क में आप लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद से नेक्स्ट में पीडीएफ का प्रयोग। है आपका होमवर्क। सेपरेट द सब्जेक्ट। यस सर यस होमवर्क आपका किसको भेजना है? सर को भेज देंगे। ओके। सर नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीकेंड क्लास में नेक्स्ट संडे को मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा। प्रेडिकेट। सर यस बोलिए, सुन रहे हैं। साइड। यस सर साइड। सर सर बोलिए, सुन रहे हैं। सर अगर आप बुक सॉल्यूशन करवाएंगे तो हमको बुक में ही करना है ये सारा चीज। बुक सोल्यूशन कराऊंगा, जब मैं इस बुक से होमवर्क दूंगा, बुक सोल्यूशन कराऊंगा, तो मैं सोल्यूशन यहाँ दूंगा और कॉपी में उसे आप नोट करेंगे। अभी तक बुक नहीं खरीदा एक्सरसाइज, वो। हाँ एक्सरसाइज वाइज जो एक्सरसाइज जो देंगे उस एक्सरसाइज का हम सोल्यूशन कराएंगे और आपको उसे कॉपी में नोटबुक में नोट करना होगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है रमेश इट्स ब्रेड। सर आप इसका सॉल्यूशन करवाएंगे नेक्स्ट वीकेंड क्लास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग पहले इसे बना कर देखें कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसा है। सर रमेश इट्स के बाद क्या लिखे? ब्रेड बाबू, ब्रेड। सर आई लाइक ब्रेड। यू लाइक ब्रेड? यस सर। हाउ मच? सर आई लाइक ब्रेड एंड जैम। What type of jam do you like most? Sir, I like bread and jam. fruit. Sir, I like fruit. Sir, I like bread and Nutella. Sir mix the fruit. Sir, I like sandwich. Sir, your video is paused. सर तो आप वो Sir, how जैम many questions? कैसे भेजेंगे? इसमें 1 लाइन छोड़ना है क्या? वन लाइन छोड़ेगा बाबू। Sir, जैसे how किस many प्रकार questions? एग्जाम्पल देकर क्लास CW कैसे सोल्यूशन हो रहा था, एग्जाम्पल देकर एक लाइन छोड़ेंगे तब ना उसको अंडरलाइन करके सेपरेट करेंगे। सेपरेट किया जाएगा ना, उसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट, अंडरलाइन करेंगे फिर लिखेंगे प्रेडिकेट, तब ना वो सेपरेट होगा। ठीक है, Sir, how many questions? अप्रोक्स 10 और 11। सर
तो सर द शिप के बाद क्या लिखे हैं? शिप है बाबू, शिप सैंक है, SAN के सैंक, सर डूब जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक? सर डूब सैंक जाना मीन बाबू। यदि यदि शिप में जहाज जान ही रहे हो, तो जहाज यदि पानी में डूब जाता है तो पानी में जहाज का डूबना कहलाता है सैंक। सिंक होता है वहां पर, इसका V1 फॉर्म सिंक होता है। सिंक मीन्स पानी में डूबना, फ्लोट एंड और सिंक। सर हाँ वो उसका पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट sink फॉर्म का। है, V2 फॉर्म है। हाँ V2 फॉर्म है, ये सिंक का V2 फॉर्म है। सेकंड सर फॉर्म कॉइन पास्ट सिंक टेंस। हो जाता है। वो हाँ डीप सी में सिंक हो जाता है। जिस प्रकार एक कटोरा पानी में फ्लोट होता है। हाँ डीप सी, किसी कारणवश वो दुर्घटना होकर के डूब गया। सर लीव फ्लोट। सर जैसे टाइटैनिक टूट गया। जैसे टाइटैनिक डूब गया, वो भी तो फ्लोट ही कर रहा था, तो डूबा कि नहीं सर डूबा? 5 कोई क्वेश्चन कारण, सीरीज बाई एक्सीडेंट। हाँ बाई एक्सीडेंट। सर टाइटैनिक फ्लोट कर रहा था तो अचानक से सैंक हो गया। यस सैंक हो गया। प्लीज साइड सम दिख नहीं रहा है आपका। यस दिख रहा है ना सबको? रवि wants to say something. सर 7 क्वेश्चन दीजिए। 7 क्वेश्चन, अभी तो 6 ही चल रहा है, तो 7 कैसे दे दे? सर सर 8 क्वेश्चन दीजिए। 100 दे दे, 100। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 100 नहीं होगा। सर आप जितना देर में 100 देंगे ना, उतना देर में आप उतना उतना देर में क्या होगा? सर टाइम पास हो अगर जाएगा। सर 100 क्वेश्चन देंगे तो आप पता चला 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही है हाथ दर्द की वजह से। वाह, 2 दिन में हम हॉस्पिटल में रहेंगे या आप लोग बनाते बनाते हॉस्पिटल चले जाओगे? सर पहले आप क्वेश्चन तो लिखेंगे तब ना हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। आपका क्वेश्चन लिखते लिखते ही हॉस्पिटल। सर और हम लोग क्वेश्चन और आंसर लिखते लिखते चले। सर इतना सारा होमवर्क भर भर के दिए ना सर, तो स्कूल का भी होमवर्क ऐसे ही छूट जाएगा, फिर मैम हमको ज्यादा होमवर्क थोड़ी सर है, ये तो 10 बनाने में इसको 5 मिनट्स बहुत काफी है मेरे इजी होमवर्क है के सर। लिए। विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 क्वेश्चंस। मिनट 2 मिनट। सर इजी। या बोल सकते हो 2 मिनट काफी है इसके लिए, इट्स इनफ। यस सर 1 मिनट 1 मिनट। आपके साथ ही चल रहे हैं जो आप लिख रहे हो, वो भी मैं ऊपर से मिटाऊंगा मैं। तो मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। सर 7 नंबर तक मिला। तो नेक्स्ट वीक ही आपका सॉल्यूशन होगा। 8 हो गया ना? दो और दूंगा मैं। सर आप सच में गोल किए हैं 100 क्वेश्चन देने का? नहीं बाबू, सर अगर दे भी देंगे तो आप 2 दिन के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और हम 4 दिन के लिए जाएंगे। हाँ मे बी लाइफ टाइम के लिए भी जा सकते हैं। हम लोग एक साथ हॉस्पिटल जाएंगे और एक ही दिन में आएंगे। सर किसी किसी को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वो तो मर ही जाएगा ना। सर हम लोग 4 डेज आएंगे क्योंकि जाने से पहले मर जाएगा। साइलेंट साइलेंट कीप साइलेंस। सर हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन दीजिए। वन मोर क्वेश्चन। सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर 10 सर प्लीज जोड़ती हूँ सर, please, सर 10 नहीं सर 11 नहीं। ठीक है।
रहोगे 2 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, जितना रहोगे उतना क्वेश्चन बढ़ जाएगा। सर हम खुश होंगे तो क्वेश्चन कम हो सकता है क्या? खुश हो जाओगे तो स्टॉप हो जाएंगे। हे we are सर हम लोग तो बहुत खुश हैं सर। Yes, हम लोग बहुत खुश दैट्स इन। उतार लिया आप लोग ने? हैं। सर प्लीज साइड। यस, मैं साइड हो जाता हूँ। किसी को पूछना है कहीं पर? सर इधर चैप्टर खत्म हो सर जाए। आप अपना हाथ हटाइए ना, दिख नहीं रहा। यस, सर इधर सर, हमारा done. chapter खत्म होता है। सर डन। डन। सभी का हो गया? यस सर। हमारा चैप्टर खत्म हाँ सर। हैव यू ऑल डन? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और भी 1-2 पॉइंट में बताऊंगा कि और भी क्वेश्चंस और कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम पहचानेंगे। और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको और सर हम साइड इजीली नहीं पहचान पाएंगे, वो उसको मैं देखूंगा, ठीक है ना? तो सबको लिए बाय। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर रुकिए तो सब हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, आप लोग लिखिए, आप लोग लिखिए। सर सबको अगर बाय। सब्जेक्ट बाय सर। सर आप इसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। संबिका बाबू क्लास करते करते खाते क्यों हो जी? संबिका